Assalamu alaikum viewers and welcome back to Kya Scene, a podcast by IMN. I would like to begin by thanking you all for your feedback on our last podcast. आपकी सारी feedback हमने पढ़ ली है and आपने जो appreciate किया है उसके लिए हम आपके मशकूर हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम अपने साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को लाए हैं और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यट निगलेक्टेड टॉपिक को डिस्कस करने लाए हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं तौसीफ अहमद जो कि डॉक्टर हैं डायटेटिक एंड न्यूट्रिशन के। चूँकि आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में न्यूट्रिशन, डाइट और न्यूट्रिशन जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा सर्जिंग इशू बनता जा रहा है। लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे और इससे रिलेटेड हमें हमेशा से ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत रही है। तो थैंक यू वेरी मच तौसीफ भाई हमारे साथ यहाँ आने के लिए। आप ज़रा एक बार अपने फील्ड को इंट्रोड्यूस करें और हमें बताएं कि ये फील्ड क्या है और आपने इस चीज़ को क्यों चूज़ किया। थैंक यू सो मच आमिर एंड जुनैद फॉर वेलकमिंग हियर। थैंक यू। और मैं अपने फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ। मैंने न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स मोस्ट रिसेंट 2020 में कंप्लीट किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। और इस फील्ड को चूज़ करने का मकसद एक सिंपल सा है। हर एक को हेल्थ की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक एक प्रॉपर हेल्थ की नीड होती है जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आता है न्यूट्रिशन सब्जेक्ट। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी इसके ऊपर कोई फोकस वगैरह नहीं कर रहा था, क्योंकि यूनिसेफ के रिपोर्ट्स और यूएन के जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मल नरिशमेंट का जो रेशो है वो मतलब समझो कि ऑन द टॉप जा रहा था। स्पेशली जो यूनिसेफ भी इस टाइम पे यहाँ पे काम कर रही है। बट तो हमें चाहिए कि जो हमारे जो बीइंग एज ए यूथ या यहाँ पे जो हम हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों हम इस फील्ड के अंदर जाके खुद अपनी सोसाइटी के अंदर सर्व करें और जो रेशोज़ हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश करें। बहुत सही। आपने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया मेल नरिशमेंट, जिसको मतलब सोसाइटी में समझा जाता है कि मेल नरिशमेंट का मतलब है कि खाया नहीं, पतला हो गया मेरी तरह, ठीक है। लेकिन आई बिलीव कि इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स लिंक्ड विद मेल नरिशमेंट। तो आप ज़रा ऑडियंस को बताएं कि मेल नरिशमेंट क्या चीज़ होती है। बिल्कुल आमिर, आप सही कह रहे हैं कि ये हमारे सोसाइटी का मिसकॉन्सेप्शन है कि मल नरिशमेंट जस्ट लाइक आपके बॉडी वेट का डिक्लाइन होना, जो कि एज इट इज़ नहीं है। मल नरिशमेंट के अंदर आपके जो वेट डिडक्ट भी हो सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकते हैं। अच्छा। ये आप जब आपकी प्रॉपर डाइट या आपकी बॉडी प्रॉपर जो बॉडी है वो फंक्शनिंग ना कर पा रही हो तो ये आपके मल नरिशमेंट वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। जी, तो मतलब बॉडी को, मतलब बॉडी के हर पुर्जे को एक स्पेशल केमिकल रिक्वायरमेंट होती है कि उसको ये चीज़ें चाहिए हों, और जब सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो सकें तो वो फिर मिसबिहेव करने लगती है। बिल्कुल, वहाँ पे हर एक फूड के अंदर स्पेशल केमिकल होता है। स्पेशल अगर आप अपने फूड वगैरह को प्रॉपर कर लेंगे तो जाहिर सी बात आपकी जो बॉडी की केमिकल नीड्स हैं वो प्रॉपर होंगी, देन आपकी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी। दैट्स इट। इसके लिए तो मतलब तौसीफ भाई कैलकुलेटिव अप्रोच की ज़रूरत है कि हमने क्या खाना है, सब्जियां खानी है, गोश्त खाना है। हमारे इधर मुझे लगता है कि लोग मतलब गज़ा का ख्याल नहीं रखते हैं, वो बस भूख मिटाने के चक्कर में होते हैं कि यार भूख लग रही है, बस भूख मिटाना है, चाय पी लिया, फिर खा लिया मेरी तरह, ठीक है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये कैसा अप्रोच है और इससे क्या नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जस्ट आपने फीडिंग खानी है, चाय पीना है मॉर्निंग में, और आपकी सारी कैलोरीज या आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सकती हैं, जो कि इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बॉडी की प्रॉपर नरिशमेंट के लिए प्रॉपर फूड आइटम्स हैं जो कि आपकी बॉडी की मेंटल हेल्थ से लेके आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उस तक आपके जो आउटकम्स नज़र आते हैं अगर आपकी प्रॉपर नरिशमेंट या प्रॉपर फूड इंटेक हो तो, जिसके अंदर आपके प्रॉपर 5 फूड आइटम्स होते हैं। आपके मिल्क इंटेक से लेके, फ्रूट इंटेक से लेके, वेजिटेबल्स हो गई, प्रोटीन्स हो गई, और फैट इंटेक प्रॉपर। यहाँ पे हम देखते हैं यानी बंदा कोई बीमार है तो कहते हैं कि आप फैट ना खाओ, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा। हर एक चीज़ को आपने बैलेंस रखना। तो यानी डेली इंटेक क्या होना चाहिए एक बंदे का, जो है ना, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, उसे कौन से न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, और कैलोरीज के हवाले से बताएं कि कितने कैलोरीज एवरेज बताएं कि मतलब गिलगित बल्तिस्तान के एक बंदा स्पेसिफिकली हम स्पीकिंग अगर हम बात कर लें एवरेज जो एक मैन होता है उसको 2000 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। 2000 किलो कैलोरीज। नॉर्मल लाइक 20 प्लस का बंदा होता है, 18 to 20 प्लस, उसको 2000 किलो कैलोरीज का, अच्छा हाँ, कैलोरीज का रिक्वायरमेंट उसको होता है। ठीक है। और स्पेशली जो फीमेल्स होते हैं उनको 1400 से लेके 1600 तक की बॉडी नीड्स होती हैं। अच्छा। देन आपको कैलकुलेशंस
करनी पड़ती हैं कि आया आपका जो, एक एग्जांपल लेता हूँ, एक जो नॉर्मल मीडियम सेब होता है एप्पल, ठीक है, आप उसको खा लेते हैं तो आपको 60 किलो कैलोरीज मिल जाती हैं। तो इसी तरह कैलकुलेशंस होती हैं हर फूड इनटेक की, वो आपके जो फूड प्रोफेशनल्स है वही बताते हैं, देन उस मुताबिक आपको एक डाइट प्लान की तरफ मूव ऑन करना पड़ता है। अच्छा, तो यानी एक बात ये भी है कि यानी 2000 किलो कैलोरीज की जो आपने बात की, वो ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ खाएं। हाँ, ये फिर मेरे ख्याल से मिसकंसेप्शन होता है कि यार 2000 आज खाना है तो बस एक ही चीज़ खा ली, ठीक है ना, मतलब आपने एक जार खत्म फिटी सारी खा ली, ठीक है ना, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए। यानी आप डिफरेंट चीज़ें खाएं। जैसे आपने फैट्स की बात की, सारी की हम बात बैलेंस डाइट की बात की, जो बेसिक चीज़ है बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी आप लोगों ने खुद बात की ना, फिट ही खाना है तो 2000 ही उसी से नहीं लेना। जाहिर सी बात है, आपका लिवर, आपके जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनकी नीड्स भी होती हैं, हर ऑर्गन की एक डिफरेंट नीड है, वहाँ पे जो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होती है वो डिफरेंट वे में होती है। आपके जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के अंदर भी जाहिर सी बात है फूड आइटम्स होंगे कुछ, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो केमिकल लोचा कहते हैं, सिंपल सी बात है, अच्छा, वो फूड ही है जो केमिकल लोचा स्टार्ट करवाता है। अच्छा, वो सारा कुछ फूड से स्टार्ट है बेसिकली देखा जाए तो। अच्छा, तो वकार भाई आप लोगों ने सही से मुझे डांटा कि मेरे क्या क्या मसाइल हैं, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, मैं सही से डाइट नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ भूख मिटाता हूँ, मैं सिर्फ फिटी खाता हूँ, ठीक है, मैं मेरी बॉडी में सही केमिकल्स नहीं आ सकते। आप लोगों ने सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि सिर्फ कंज्यूमर की गलती नहीं होती, कि मार्केट में बहुत सारे जो है मेल न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं, ठीक है, मार्केट इस वक्त भरा पड़ा है अनहेल्दी फूड से, जिसको खा के भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, ऑयल से लेके चिकन से लेके दूध तक सब कुछ खराब हो गया। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं आमिर कि अभी स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इसके ऊपर कंट्रोल ना होने की वजह, जिस तरह पंजाब के अंदर पंजाब फूड अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस तरह की कोई अथॉरिटी नहीं कि जो इसका चेक एंड बैलेंस करें। आप यकीन माने कि यहाँ पे जो थर्ड कहूँ क्या फिफ्थ कैटेगरी के जो फूड आइटम्स है यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह जाहिर सी बात है आपकी क्वालिटी प्रॉपर नहीं होगी तो आपकी हेल्थ के ऊपर जाहिर सी बात इफेक्ट होगा। और यहाँ पे जो हमारे लोग हैं इतने मतलब लाइक हाई इकोनॉमिक क्लास के नहीं है कि मतलब कि वो प्रॉपर अफोर्ड कर सके, हाँ, इन चीज़ों को अफोर्ड कर सके। यहाँ पे लोग ऑलरेडी के आते हैं, तो वो इस चीज़ के ऊपर ना वो क्वेश्चन करते हैं ना आप हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन चीज़ों पर वो देखती है। तो जाहिर सी बात है हेल्थ इश्यूज यहाँ पे इसी वजह से बहुत सारे क्रिएट हुए हैं। हाँ, और हेल्थ इश्यूज आती हैं जिसको भी लोग अटेंशन नहीं देते हैं। हेल्थ जो है इधर बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ अभी हर किसी में ये एटीट्यूड होता है। मेरी फैमिली में भी कुछ मेंबर्स में ऐसा एटीट्यूड है कि मतलब जब तक कोई मेजर मसला ना हुआ, थोड़ा सा दर्द है वेट करते हैं, कल परसों तक ठीक हुआ तो हुआ, हाँ पेनाडोल यूनिवर्सल, मतलब इतना पेनाडोल खाते। मैं कहता हूँ यार एक काम करो, बाउल में भर दो, फिल्म देखते हुए भी पेनाडोल खाओ, ठीक है, इट्स की जरूरत नहीं है, बन चुका है पेनाडोल। तो मतलब जब तक कोई मेजर मसला ना हो नहीं करना है। ऐसे लोगों के लिए मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि यार देखो, अब कैंसर जैसे बीमारियां जो हैं खुदा न खास्ता, इनका जब सिम्पटम आने लगता है ना तब तक देर हो चुकी होती है। आप अभी अल्ट्रासाउंड के 2000 पैसे बचाने के चक्कर में कोई ऐसा मेजर मसला स्किप कर रहे हैं, ठीक है, कल को आपके लाखों जाएंगे, करोड़ों जाएंगे और फिर भी मुमकिन है कि आपकी जान ना बचाई जाए। और उससे पहले ये भी मतलब अब अपने आप को बचा सकते हो गोइंग टू न्यूट्रिशन जैसे आप हैं, ठीक है ना, इस तरह के न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं और उनसे कहें कि मतलब आप स्पेसिफिकली मुझे क्या खाना चाहिए, आप मुझे क्या रिकमेंड करते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट की नहीं जरूरत, आजकल इंटरनेट आ गया, यूट्यूब पे सर्च किया जा सकता है। ये बात मुझे एग्री नहीं करता हूं मैं तुमसे, ठीक है। देखें बिल्कुल ये ऑनलाइन हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर ये आ चुका है कि बंदे ने क्या किया, बस यूट्यूब ओपन कर लिया, उसने ये नहीं देखा कि वो किस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में ले रहा है, क्या चीज़ें शेयर कर रहा है, नहीं उसने सही कहा, बल्कि ये अजीब सा रुझान आ चुका है कि वहाँ से आप लोगों ने सर्च करना है और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। और बहुत सारे मैंने पेशेंट्स को भी देखे हुए, अगर किसी ने मेडिसिन भी मतलब कि सपोज करो यहाँ पे दर्द हो गया, वो सबसे पहले गूगल मारता है कि यहाँ पे दर्द क्यों हुआ। बहुत सारे रीजंस हो सकती है इसके पीछे। जी बिल्कुल। एंड मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये बहुत आगे भी जा चुके हैं, अदरक के ऊपर वीडियो बनाते हैं। अच्छा, और ये मेरे ख्याल से हर बंदे पे, असल में मेरा कहने का मतलब मकसद ये था, मैंने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपकी, हमारे सोसाइटी को आपकी बिल्कुल ज़रूरत है, आप इतना मेहनत करके आए, ठीक है। मेरे कहने का मकसद ये था, सॉरी आई एम कटिंग योर पॉइंट, मेरे कहने का मकसद ये था कि देखें हर बंदे का डिफरेंट होता है, हर बंदा वेरी करता है। मैं कमज़ोर हूँ, मेरे लिए अलग रिक्वायरमेंट है, मेरे अंदर कुछ और कमियाँ हैं,
आपके अंदर कुछ और कमियां होंगी, जुनैद के अंदर कुछ और कमियां होंगी। उन कमियों को बंदा खुद भी आइडेंटिफाई कर सकता है। आपने आज यीस्ट डाला, ठीक है, हमारे इधर फिटी बहुत खाते हैं लोग, यीस्ट उसमें डाला, आपको मसला नोटिस होगा कल सुबह तक कि यार मेरे हजमे में थोड़ा सा इशू है। आप उस मुताबिक कैलकुलेशंस करें ना, आप ऑप्टिमाइज करें अपने न्यूट्रिशन को कि यार मैं जब ये चीजें खा रहा हूँ मुझे मसला हो रहा है, ठीक है। तो या फिर उन कैलकुलेशंस को फिर आप लिखता तो खैर यहाँ कोई नहीं है, मतलब उनको जहन में रख के फिर आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं कि यार देखें मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मैं जब ये खाता हूं तो मेरे साथ ये मसले होते हैं, तो क्या बात हो सकती है, फिर वो सही से गाइड। वो एक मीम भी बन चुका है ना इसके ऊपर कि एक बंदा जो जाता है ऑनलाइन, ठीक है, वो सर्च करता है, अपने सिम्टम्स डाल देता है, ठीक है, तो वो बंदा आगे से कहता है कैंसर हो गया, तो भाई इतने बड़े बड़े बीमारियां हो गई, ठीक है, तो लोग डर भी जाते हैं। भाई ऐसा नहीं होता, these guys have worked so hard in their fields, इनको पता होता है कि कैसे डायग्नोज करना है। इंटरनेट कैन नॉट डायग्नोज अ डिजीज फॉर यू। खुद को बंदा अगर आइडेंटिफाई करे ना कि मेरे अंदर क्या है, तो फिर वो न्यूट्रिशन से सही से कम्युनिकेट कर सकता है। न्यूट्रिशन खुदा नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रिशन को भी इंफॉर्मेशन आप देंगे तब वो आपको बताएगा कि क्या मसले हैं, टेस्ट आप रन करेंगे तब वो आपको बता सकेगी क्या है, ठीक है मसला। अभी आपकी बॉडी मेरे से वेरी करती है, ठीक है, और हमारा एक प्रॉब्लम एक सोल्यूशन न्यूट्रिशनिस्ट हमें नहीं दे सकता है। अच्छा, तो काफ़ी बातें की हमने, तो मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना चाहूँगा आमिर। ऑर्गेनिक फूड के ऊपर आते हैं। ऑर्गेनिक फूड जो कि हुंजा और गिली बल्सान जो है ना, टूरिस्ट हमेशा कहते हैं ऑर्गेनिक फूड, लेकिन सबसे मसला ये है कि हम खा ही नहीं रहे ऑर्गेनिक। हम कहाँ खा रहे हैं? हुंजा में जाओ आपको कोई एक्चुअल हुंजा के जो बाशिंदा है ऑर्गेनिक फूड खा रहा है। अभी जो खा रहा है स्टिंग है तो ऑर्गेनिक फूड का क्या ये देखो, यही तो मसला है ना। बाबा जी का वो 5 रुपए वाला चिप्स है, तो ऑर्गेनिक फूड का क्या करना है? स्टिंग से बात याद आ गई कि एक एग्जाम लाइक हमारा यहाँ पे जूनियर हुआ करता था, उसने तकरीबन जुल्करनैन, इसको गौर से सुनना, 3 स्टिंग के बोतलें पी थी बंदे ने, और वो यकीन मानो वहाँ एट टाइम फेंट हो चुका था। अच्छा। और हमारे मतलब सोसाइटी के अंदर एक चीज़ है कि जब भी हम कोई भी आइटम वगैरह ले लेते हैं तो फूड लेबलिंग्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ भी नहीं है। उसने जो फूड लेबलिंग्स हैं, जाहिर सी बात है किसी पर्पस के लिए उन लोगों ने वहाँ पे लिखी हुई है, हर चीज़ लिखा होता है। बिल्कुल। सबसे पहले हमारे जो स्कूल्स के अंदर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन ये चीज़ें पॉलिसीज लेके आए कि फूड आइटम्स अगर वो ले भी लेते हैं तो फूड लेबलिंग्स पढ़ना सीखे, और जो टीचर्स हैं उनको पढ़ाना सिखाएं। उनको कैसे रीड आउट किया जाता है, ताकि उनको एक नो हाउ होगा कि हम खा क्या रहे हैं भाई। खा क्या रहे हैं भाई। लेबल्स को पढ़ते नहीं, मैं यकीन माने मैंने लेबल्स को पढ़ना स्टार्ट किया है काफ़ी टाइम में, जब यूएस आया तब से मैंने स्टार्ट किया। और आप यकीन जानिए, जो नेस्ले के जो जूस है ना, नेस्ले के जूस के वो जो बोतल है, उसमें सिर्फ मैंगो वाले में कितना है, सिर्फ समथिंग 20 to 25% एक्चुअल जूस है, बाकी सारा वाटर और समथिंग एल्स। सबसे हाईएस्ट जो मैंने देखा है वो एप्पल जूस है, ठीक है, उसमें 50% एक्चुअल नेचुरल जूस होता है, बाकी सारा क्या होता है, पानी और प्रिजर्वेटिव्स और सारी चीज़ें होती है। अच्छा तौसीफ भाई, इस चीज़ से मुझे एक बात याद आ गई। एक होता है प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं बहुत सारे कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो प्रिजर्वेटिव्स क्या होती हैं और उनके हमारे लिए कोई नुकसानात हैं? आमिर, ये जाहिर सी बात है कि प्रिजर्वेटिव्स हमारी जो चीज़ें हैं उनको सस्टेन रखने के लिए होते हैं, और जो रिकमेंडेड FDA से, ठीक है, जो कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं अगर वो यूज़ हैं तो देन आप इन चीज़ों को अपनी जो है कैपेसिटी रूल्स हैं FDA के, उसके मुताबिक अगर कंपनी इस चीज़ को लेकर चल रही है तो देन वी कैन यूज़ इट, नो इशू। तो अगर उससे एक्सीड कर जाते हैं, जाहिर सी बात है हमारी बॉडी की एक कैपेसिटी है, लेवल्स हैं, अगर आप उससे एक्सीड कर जाएंगे तो वहाँ पर टॉक्सिसिटी क्रिएट तो होगी। बिल्कुल। अच्छा, सो तौसीफ भाई, मैं ऑर्गेनिक फूड में मैंने टेस्ट दिया था, तो व्हाट डू यू थिंक, हमें ऑर्गेनिक फूड से क्या फ़ायदा है, और क्यों मतलब लोग जो है ना, बाहर के लोग आके कहते हैं ऑर्गेनिक फूड इज़ द बेस्ट, ऑर्गेनिक फूड इज़ द बेस्ट, और ये क्यों कहा जाता है आपके ख्याल से? वाई ऑर्गेनिक फूड इज़ गुड फॉर आवर बॉडीज़? एंड ऑब्वियसली एक जनरल परसेप्शन है कि नेचुरली ग्रोन है, उसमें केमिकल्स नहीं होते, लेकिन उसके अलावा आप बताएं कि क्यों। उसके लाइक जुनैद, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली ऑर्गेनिक फूड के लिए ही माना जाता है, माना जाता है बिल्कुल। लेकिन हमारे जो हैबिट्स वगैरह हैं वो बहुत चेंज हो चुके हैं। हम वहीं जो पिज़्ज़ा की तरफ, बर्गर की तरफ जा रहे हैं, बर्गर बन रहे हैं हम भी, ठीक है। तो ये उनके कंपोजिशन हम लोगों को नहीं पता, फिर वहीं बात आती है कि न्यूट्रिशनल अवेयरनेस है ही नहीं यहाँ पे, जिसकी वजह से हम लोग ऑर्गेनिक अपने जो बेस्ट फूड्स हैं, अगर हम मतलब कि जो अपने पास या हिस्ट्री की तरफ देखें तो हमारे जो आबा व अजदाद थे उनके फूड सिलेक्शंस क्या थी, यही ऑर्गेनिक फूड थे, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग थे हर चीज़ के अंदर। आप अपनी ज़मीन जाके देखते, आप उनकी मेमोरी वगैरह जाके देख लें, स्टिल वो 90s 100 क्रॉस कर रहे हैं। अभी का कोई बंदा मुझे दिखा दें
कि जो आपके 70s या 80s क्रॉस कर चुका हो, कोई नहीं है। ये क्यों? ये हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, डाइटरी हैबिट्स चेंज होने की वजह से। और इतने अभी देखें कैंसर का रेशो कितना बढ़ रहा है, कार्डियक जो इश्यूज है कितने बढ़ रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, ये आपके डाइटरी हैबिट्स चेंज होने की वजह से हो चुके हैं। हमने लोकल बातें काफ़ी की, ठीक है, और मैं एक इंटरनेशनल जो एक आइडियोलॉजी है उसके बारे में आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि दुनिया में जो है ना एक वीगन मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, इस वक्त, ठीक है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। और वीगन मूवमेंट में ये है कि मतलब वो मीट को बिल्कुल और एनिमल प्रोडक्ट्स को बिल्कुल ही निगलेक्ट करते, खाते ही नहीं है। और नॉट अ पार्ट ऑफ इट, you're not a fan of it. Okay, but whatever, what do you think कि आपके ख्याल से क्या वीगनिज्म अच्छी चीज़ है क्योंकि उसमें देखो तो आप जो है ना एनिमल को हार्म नहीं कर रहे होते, एनिमल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, या फिर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ठीक है? वन ऑफ दोज टू। जुनैद, इनमें से देखो तो हर जो एरिया है, हर कॉन्टिनेंट के कुछ अपने वैल्यूज़ होते हैं, अपनी डाइट इंटेक होती है। कुछ जगहों पे इस वेजन डाइट को फिर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, समटाइम्स जो मीट प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो देन वो एरिया टू एरिया, जो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट वेरी करता है। तो देन उस मुताबिक हम लोग कह सकते हैं कि उस चीज़ के मुताबिक जो एरिया के मुताबिक जो सूट करता है वो। लेकिन अगर वेजन की तरफ हम लोग चले जाएं तो वो बेस्ट डाइट हो सकती है, बेस्ट डाइट हो सकती है। अच्छा, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना आपकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और वो उसका नाम है न्यूट्रीशाइन मेरे ख्याल से ना। तो न्यूट्रीशाइन जो आप हमें बता सकते हैं ब्रीफली कि वो क्या करते हैं आप और आपकी? जी जुनैद, जिस तरह मैं अपनी न्यूट्रिशन की फील्ड से तारुक रखता हूँ, तो फिर उसी को सामने रखते हुए, गिलगित बल्तिस्तान को कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए हम लोगों ने एक न्यूट्रिशन एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ था। इसका मकसद सिंपल सा ये है कि जो न्यूट्रिशनल अवेयरनेस है, जिस तरह हम लोगों ने बात की कि न्यूट्रिशनल अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, अवेयरनेस होगी तो देन वो जो यहाँ पे डाइटरी हैबिट्स चेंज हो सकती हैं। तो उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। और उसके साथ साथ जो एजुकेशन प्रमोशन, जिस तरह आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अराउंड जो एजुकेशन की इनकी रिपोर्ट है 22% बच्चे स्कूल ड्रॉप्ड हैं। किस साल की बात है ये? 2019 की बात है रिपोर्ट के मुताबिक। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं किसी या फाइनेंशियली इश्यूज़ की वजह से या उनके फैमिली इश्यूज़ जो भी हैं, तो उनको सॉर्ट आउट करें इन द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी स्कॉलरशिप्स। तो एक इनिशिएटिव है, उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी हम लोग फोकस करना चाहते हैं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी, क्योंकि क्लाइमेट का जो इफेक्ट है गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा हो, और उसका इनडायरेक्टली आमिर से पहले थोड़ी देर पहले इन फ्यूचर जाके ये एक थ्रेट हो सकता है कि आपके जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं या फिर जो आपके क्वांटिटी के लिए आप लोग या क्वालिटी के लिए आप लोग जाने जाते हो गिलगित बल्तिस्तान फ्रूट्स फ्रेश वेजिटेबल्स के लिए, तो वो उसके ऊपर भी एक इफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग फोकस करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हम लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, लाहौर के अंदर हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, और लास्ट टाइम हमारा एक विजिट था गजर, और सेशंस हम लोगों ने कंडक्ट करवाए हुंजा के अंदर। गिलगित बल्तिस्तान अभी हम इन फ्यूचर अभी जो करने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान ये सेंट्रल सिटी के अंदर हम लोग इंशाल्लाह न्यूट्रिशनल अवेयरनेस कैंपेन, यानी आप न्यूट्रिशनल अवेयरनेस पहुंचाने को लोगों को बताने की कोशिश करें कि लाइक डाइट मैटर्स, सिर्फ फिटी नहीं खाना है, फिटी के साथ चाय नहीं पीना है, ठीक है, यू हैव टू कंसिडर एवरीथिंग, एवरी न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो भी आपने पहले स्टार्टिंग में मेंशन की थी, तो आपने इसी तरह पूरी करनी है। आमिर, वुड यू लाइक टू एंड और यू हैव एनी क्वेश्चंस? बॉब, आपका जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग एवरीथिंग यू डिड। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ तौसीफ भाई बैठे हुए थे, इन्होंने हमें बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन दी जो कि आज तक गिलगित बल्तिस्तान में ही नहीं बल्कि फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी निगलेक्ट हुए हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इससे रिलेटेड अवेयरनेस की। तो हाँ, आपसे गुजारिश है इंक्लूडिंग मी कि अपनी जो डाइट है इसको सही रखें, सिर्फ भूख ना मिटाएं, एक कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आप खाना खाएं, चीपीस और स्टिंग से दूर रहें। इसके अलावा चिकन की कंजम्पशन को भी थोड़ा सा कम करें, खासकर जो ये बाहर जो बफ्ड अप चिकन जो होता है, बफ्ड अप चिकन बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है। सो उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप प्लीज़ अपने फीडबैक से हमें शेयर करें, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और अगर आप चाहते हैं, आप किसी पॉइंट से एग्री या डिसएग्री करते हैं, तो उसके बारे में भी हमें बताएं, और अगला हमारा क्या टॉपिक होना चाहिए उसकी सजेशंस भी हम अप्रिशिएट करेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।